हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। हम जब बच्चों को पढ़ना सिखाना शुरू करते हैं तो पहले हमने फोनिक्स सिखाया, उसके बाद बच्चे को ब्लेंडिंग सिखाए, 3 लेटर वर्ड सिखाए। बच्चा उनको अच्छे से पढ़ने लग जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि बुक्स पढ़ना सिखाते हैं, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस वाली जो बुक्स होती हैं वो हम बच्चे को देते हैं। और जब बच्चा बुक्स पढ़ने लगता है तो कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जो बच्चे को हमने नहीं सिखाए हैं, उनका रूल अभी नहीं समझाया है, जैसे कि मैजिक ई वर्ड्स। और जो आते हैं तो बच्चे को हम कैसे बताएं। मैं इसको कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है तो बच्चे को ट्राई करने की बजाय वो खुद ही बता देते हैं कि ये वर्ड है, चलो नेक्स्ट वर्ड पढ़िए। ऐसा करने की बजाय मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, जिन वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ वो ऐसे होते हैं जैसे कि हैव, लेन, कम, टेक, लाइक, गिव। इनमें क्या है कि मैजिक ई वर्ड्स हैं ये। और इनमें आप देखेंगे कि सबके एंड में ई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैजिक ई ही हो। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे वर्ड वो पढ़ रही है और आया हैव, मैंने उसको ये एज ए साइट वर्ड नहीं सिखाया है, मैंने उसको सिखाया है कि जब भी एंड में ई आती है वो हमेशा साइलेंट होती है, उसकी कोई साउंड नहीं होती। जब भी ई आती थी एंड में मैं कवर कर देती थी और उसको बोलती थी अब पढ़ो ह ए हैव, और ई साइलेंट। अब यहाँ पे जैसे गिव है, ई साइलेंट, बच्चे क्या करेंगे ग ई व ए। इसकी साउंड बोलने की बजाय उसको बोलेंगे कि इसको कवर कर दिया है, इसकी कोई साउंड नहीं है। जब भी ई एंड में आएगा उसकी कोई साउंड नहीं होगी, तो हम इसको पढ़ेंगे ग ई व, गिव। अब जैसे कि टेक है, इसमें क्या है कि ये मैजिक ई वर्ड है, यहाँ पे ए की लॉन्ग साउंड है, लेकिन मैं उसको रूल नहीं बताया उसको, मैंने बस उसको ये बोला कि जब आप पढ़ेंगे तो ई को कवर करेंगे ट ए क, इट्स नॉट टैग, हम इसको बोलेंगे ए, द लॉन्ग साउंड ऑफ ए, ट ए क, टेक। उसी तरीके से ल ए न, लेन, और ई कवर्ड है। उसी तरीके से ल आई क, और इसको कवर कर दिया ल आई क, लाइक। और जैसे ये लाइक है उसी तरीके से बाइक, माइक, एक जैसे वर्ड हैं वो एक साथ करा देती हूँ। अब आप बोलेंगे कि मैजिक ई वाले वर्ड हैं। दूसरे वर्ड जैसे कि ये लिटिल वर्ड काफ़ी आता है, तो इसमें भी साउंड के साथ ही पढ़ना होता है, ई ट ल, और ई की कोई साउंड नहीं है, लिटिल। दूसरी चीज़ मैं उसको साथ के साथ ये बताती हूँ कि जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं हम उनकी एक ही साउंड बोलते हैं, दो साउंड नहीं बोलते हैं। ये फ्लॉस रूल और जो ये डबल लेटर के रूल हैं ये बाद में आते हैं, लेकिन पढ़ते हुए जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है तो मैं उसको साथ के साथ बताती जाती हूँ कि ये जो दो लेटर हैं इनको हम एक ही पढ़ेंगे। तो ये गलती फिर वो दोबारा नहीं करेगी कि वो बोले ल ई ट ल, नो, इट विल बी लिटिल। ये है मेरा तरीका कि जिन वर्ड्स के एंड में ई आती है और उसको नहीं पढ़ना होता है तो मैं उसको कैसे कराती हूँ। और आप भी नोटिस करेंगे मोस्टली जितनी भी ई एंड में आती हैं वो सब साइलेंट होती हैं। आपको भी अगर अभी तक डिफिकल्टी हो रही तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, बच्चा इसको बहुत जल्दी सीख जाता है। और बाद में जब हम मैजिक ई का रूल सिखाते हैं तब भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी वर्ड्स को पढ़ने लग चुका होगा और उसको वर्ड्स पढ़ने आते होंगे। ये था मेरा तरीका कि जब भी कोई मैजिक ई वर्ड आता है या कोई ऐसा वर्ड आता है जहाँ पे जिसका मैंने अभी तक रूल नहीं सिखाया है वो मैं उसको मेरी बेटी को ऐसे पढ़ाती हूँ। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।